वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टडी फॉर एग्जाम्स में। दोस्तों, आज से हम लोग उत्तर प्रदेश स्पेशल जीके को देखेंगे। आप लोग जानते हैं कि यूपी ट्रिपल एससी में स्टैटिक जीके आयोग पूछता ही पूछता है। साथ में जितने 75 जिले उत्तर प्रदेश के हैं, सभी जिलों की जो ऑफिशियल साइट होती है, जैसे लखनऊ.nic.in, इसी प्रकार से आगरा.nic.in की जो ऑफिशियल साइट होती है, वहाँ पे जो डाटा दिया जाता है, वहाँ से आयोग कम से कम 3 से 4 प्रश्न जो है हर पेपर में आपका पूछ रहा है। आप लोग 2025 का जो पेपर आप लोग दिए होंगे, वहाँ से 3-4 प्रश्न आपको देखने को मिला ही मिला है। यहाँ पे मैं कुछ स्क्रीनशॉट क्वेश्चन दे रहा हूँ, दिखा रहा हूँ आपको। देखिए, ये जो प्रश्न पूछा गया है, सारे जो तथ्य हैं, सब ऑफिशियल साइट से ही लिए गए हैं। जिसे आप देख सकते हैं कि हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार मेरठ नाम संभवतः माया राज से लिया गया है, जो असुरों के वास्तुकार माया के देश को संदर्भित करता है। माया की बेटी मंदोदरी का विवाह रामायण के किस व्यक्ति से हुआ था? तो यह जो प्रश्न है, सेम ऑफिशियल साइट से ही उठाया गया। आप तो जानते हैं इसका उत्तर रामायण ही होगा। इसी प्रकार से जिला बनने से पहले शामली किस जिले की तहसील थी? जब इसे जिला के रूप में मान्यता मिली तो इसका प्रारंभिक नाम क्या था? तो यह जो डाटा है, सब आपको ऑफिशियल साइट पे ही मिलेगा। इसी प्रकार से भारतीय कला और कलाकृतियों के संग्रह के लिए प्रसिद्ध भारत कला भवन संग्रहालय उत्तर प्रदेश के किस विश्वविद्यालय परिसर में जो है स्थापित है? तो ये आप जानते हैं बीएचयू में, ये भी आपका ऑफिशियल साइट से ही। ये सभी जितने प्रश्न पूछे गए, सब ऑफिशियल साइट पे डाटा दिया गया है। लखनऊ चित्रकला शैली का विकास किस अवध किस नवाब के अधीन हुआ है? तो आसफुद्दौला हुआ था, आप जानते हैं। इसके बाद यहाँ पे देखिए डिविजनल वाला प्रश्न है, ये भी आपके हर जिले के ऑफिशियल साइट पर ही पड़ा हुआ है कि कौन सा जिला किस डिवीजन में पड़ता है, किस मंडल में पड़ता है, वह प्रश्न पूछा गया। एक ही पेपर में 2 प्रश्न पूछे गए थे। इसे आप देखिए 96वां 97वां प्रश्न जो है लगातार आपका डिवीजन से ही प्रश्न पूछा गया था। तो यह जो आप ऑफिशियल साइट पर पढ़ेंगे तो आप आराम से कर सकते हैं। इसके लिए आप लोगों का समय लगेगा, इसीलिए जो है हमने आपके लिए पहले से हर जिले का जो है डाटा इस प्रकार से तैयार कर दिया है, जो आपकी परीक्षा के लिए जहां से भी प्रश्न पूछ सकता है, सभी ऑफिशियल डाटा जो है यहाँ पे एकत्रित कर दिया गया है। तो आइए हम लोग सबसे पहले गोंडा जिले को देखते हैं। हम लोग गोंडा शहर जिले का जो है मुख्यालय है और यह जो आपका देवी पाटन डिविजनल पड़ता है, अर्थात जो मंडल है गोंडा गोंडा जो आपका है, यह देवी पाटन मंडल के अंतर्गत आता है। देवी पाटन मंडल के अंतर्गत आता है आपका गोंडा जिला। गोंडा उत्तर में श्रावस्ती के साथ, पूर्वोत्तर में बलरामपुर सिद्धार्थनगर जिला है और पूर्व में बस्ती जिला, दक्षिण में आपका फैजाबाद जिला है, दक्षिण पश्चिम में बाराबंकी जिला है और उत्तर पश्चिम बहराइच जिला के जो है बीच है। तो यहाँ पर ये आपका गोंडा है। गोंडा में आप देख पा रहे हैं श्रावस्ती है, बलरामपुर है, सिद्धार्थनगर है, बस्ती है, अयोध्या है, बाराबंकी है और आपका बहराइच है। परीक्षा में यह भी प्रश्न पूछा ही है कई पेपरों में कि इस जिले के उत्तर कौन और दक्षिण कौन, यह भी प्रश्न पूछा गया है। तो यह भी आप लोग इस प्रकार देख लीजिए और गोंडा किन किन जिलों से किस एरिया में लग रहा है। यहाँ की प्रमुख फसलों की बात की जाए तो गेहूं, चावल, मक्का, तंबाकू यहाँ की प्रमुख फसलें हैं। खनिज की बात की जाए तो यहाँ का जो प्रमुख खनिज है आपका बालू है। पर्यटन स्थल की बात की जाए तो तिर रमनवा, पसका, छपिया, पृथ्वीनाथ, सकरौरा, अरंगा, पार्वती, तो ये सभी जो आपके गोंडा में है। प्रमुख नदियों की बात की घाघरा, सरयू और टेढ़ी यहाँ की नदियां हैं। चीनी उद्योग जो यहाँ का प्रमुख उद्योग और लोकसभा जो सीट है गोंडा और कैसरगंज यहाँ पर है। पृथ्वीनाथ मंदिर जो है ये गोंडा में स्थित है। यहाँ का जो पर्यटन स्थल है उसमें ये शामिल है। यह भी प्रश्न पूछा जा सकता है। पृथ्वीनाथ मंदिर गोंडा उत्तर प्रदेश के जो है खरगोन क्षेत्र में स्थित है और इसे जो है लिंगम भी कहा जाता है। जो मंदिर में स्थापित विश्व की सबसे ऊंची जो है शिवलिंग है, जिसे द्वापर युग में पांडवों के निर्वासन के दौरान जो है भीम द्वारा इसे स्थापित किया गया था। पृथ्वीनाथ मंदिर भगवान शिव का एक बहुत बड़ा मंदिर है। यह जो पृथ्वीनाथ मंदिर है ये भगवान शिव को समर्पित है। दूसरा एक मंदिर है आपका श्री स्वामीनारायण मंदिर छपिया। स्वामीनारायण का जन्म जो 1871 में उत्तर प्रदेश के छपिया में घनश्याम पांडे के रूप में हुआ था। 1792 में उन्होंने नीलकंठ वर्णी नाम को अपनाते हुए 11 वर्ष की आयु में जो भारत भर में जो है 7 साल की तीर्थ यात्रा इन्होंने शुरू की थी। तो ये जो जितने भी डाटा है सब ऑफिशियल साइट से लिया गया है। इस यात्रा के दौरान उन्होंने कल्याणकारी गतिविधियों की और इस यात्रा में 9 वर्ष 11 माह के बाद जो वह 1799 के आसपास गुजरात में जो है बस गए। 1800 में वो अपने गुरु रामानंद द्वारा उद्धव संप्रदाय में जो है शामिल किया गया और सहजानंद स्वामी का जो है नाम दिया गया। 1802 में जो है अपने गुरु के द्वारा और उनकी मृत्यु से पहले उन्हें उद्धव संप्रदाय का जो है नेतृत्व सौंप दिया गया था।
और सहजानंद स्वामी ने एक सभा में आयोजित किया और स्वामी नारायण मंत्र को जो है पढ़ाया और इस बिंदु से जो है वह स्वामी नारायण के रूप में जो है जाने जाते हैं और उद्धव संप्रदाय को स्वामी नारायण संप्रदाय के रूप में भी जाना जाता है। यह जो आप मंदिर देख रहे हैं यही आपका मंदिर स्वामीनारायण मंदिर छपिया में स्थित है और यह आपके गोंडा में स्थित है। अब इंपॉर्टेंट फैक्ट आपका आता है 2006 में जो है पंचायती राज मंत्रालय ने गोंडा को देश के 250 सबसे पिछड़े जिलों में जो है शामिल किया गया था और यह उत्तर प्रदेश के 34 जिलों में से एक है। यही जो जिला है 34 जिला यही आपका जो वीपीओ का पेपर हुआ था वही इसमें पूछा था कितने जिलों को जो शामिल किया गया था, तो यहाँ पे 34 जिलों को शामिल किया गया था। सबसे अधिक पिछड़े जिले जो पूरे देश में जो है 250 चुने गए थे और पूरे राज्य में जो अपने उत्तर प्रदेश में 34 जिले जो चुने गए थे। यहाँ पे 4 मिले हैं जिनमें आपका बलरामपुर चीनी मिल्स, बभनान और मकरापुर, सरजू सहकारी चीनी मिल्स लिमिटेड ये आपका बेलरायन है और किसान सहकारी मिल्स ये आपका गोंडा में स्थित है। यह जो यहाँ पे मिले हैं। इस प्रकार जो है गोंडा संबंधित जो इंपॉर्टेंट फैक्ट हम लोग उनको कवर कर लिए हैं। हम लोग पहले थ्योरी कवर कर लेंगे फिर इसके बाद एमसीक्यू अलग वीडियो लाएंगे। अगला जो जिला आपका बलरामपुर जिला है, यहाँ आप देख पा रहे हैं बलरामपुर जिला है। बलरामपुर जिला जो है राप्ती नदी किनारे स्थित है। बलरामपुर जिले का मुख्यालय भी है और यह जो आपका देवी पाटन मंडल के अंतर्गत आता है। मंडल आप लोग विशेष ध्यान दीजिए, परीक्षा में अक्सर पूछता रहता है। दिनांक 25 मई 1997 को जो है जिला गोंडा के संभाग से सिद्धार्थनगर, श्रावस्ती, गोंडा जिला क्रमशः जो है पूर्व पश्चिम और दक्षिण दिशा में जो है स्थित है और नेपाल राज्य के उत्तर में स्थित है। आप नेपाल से देख पा रहे होंगे, नेपाल उत्तर में स्थित है। यहाँ पर आपका श्रावस्ती आपके बहराइच है, आपका गोंडा है, सिद्धार्थनगर है और इधर आपका नेपाल है। इस प्रकार से आप लोग मैं विशेष रूप से ध्यान दीजिए करिए। देवी पाटन मंदिर में जो है हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार देवी दुर्गा की 51 शक्तिपीठ में जो है शामिल होने का गौरव प्राप्त है। बलरामपुर शहर श्रावस्ती करीब आसपास में है जहां भगवान गौतम बुद्ध को अंगुलीमाल एक प्रसिद्ध जो डाकू था जो अंगुलियों की माला बनाकर पहनता था और बाद में जो है आध्यात्मिक परिवर्तन से जो है वह अलौकिक शक्तियों को प्रदर्शित किया। इसमें 105 मीटर की जो है औसत ऊंचाई है। देवी पाटन जो मंदिर है तुलसीपुर बलरामपुर में स्थित एक बहुत प्रसिद्ध जो मंदिर है। ये आपका मंदिर है देवी पाटन मंदिर, कई बार परीक्षा में पूछा भी गया है। तो ये आपके बलरामपुर में स्थित है। जिले के उत्तर में हिमालय की शिवालिक पर्वत माला स्थित है जिसे तराई क्षेत्र भी कहा जाता है। बलरामपुर का नाम इसके संस्थापक बलराम दास के जो लगभग 1600 ईस्वी से लिया गया है और ऐतिहासिक जो है यह अवध क्षेत्र का हिस्सा रहा है और श्रावस्ती जो जेतवन और सावस्ती के निकट होने के कारण से बौद्ध और जैन धर्म का जो है तीर्थ स्थल के रूप में प्रसिद्ध है। तो यह जो आपका बलरामपुर जिला है यह राप्ती नदी के किनारे स्थित है और देवी पाटन मंडल का अंतर्गत आता है और इसकी जो स्थापना 1997 में हुई थी। यूपीपीसीएस में 2025 पेड ग्रुप हमारा शुरू किया जा रहा है। दोनों भाषाओं में यह पेड ग्रुप हमारा है। पहला जो पेड ग्रुप है यूपीएसएस 2025 मेंस कंप्लीट जीएस स्टडी मटेरियल ग्रुप है जिसमें जीएस 1 से लेकर 6 तक जो है सब कुछ मटेरियल दिया जाएगा। इसकी फीस 7800 रुपये है। इस ग्रुप में जो जीएस 1 के कुल 15 पॉइंट, जीएस 2 के 22 पॉइंट, जीएस 3 के 18 पॉइंट, जीएस 4 का 8 पॉइंट, जीएस 5 के कुल 21 पॉइंट, जीएस 6 के कुल 23 पॉइंट का जो है लेटेस्ट अपडेटेड कंप्लीट जो है पॉइंट वाइज मटेरियल हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में उपलब्ध कराया जाएगा। इसमें प्रैक्टिस करने के लिए आपको जीएस 1 से लेकर 6 के लगभग 500 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन विद मॉडल आंसर जो है लेटेस्ट पैटर्न के अनुसार आपको दिया जाएगा। नो आंसर राइटिंग फीडबैक, आंसर राइटिंग का फीडबैक नहीं दिया जाएगा। जीएस 1 से लेकर 6 से संबंधित जितने भी करंट अफेयर, यूपी बजट, इकोनॉमिक सर्वे, करंट अफेयर, गवर्नमेंट स्कीम, जीएस ऑल कंप्लीटली अपडेटेड जो है सब आपको प्रोवाइड किया है। दूसरा जो ग्रुप है यूपीएससी 2025 मेंस जनरल हिंदी स्टडी मटेरियल ग्रुप, इसकी फीस 1500 रुपये। इसमें जो है यूपीपीएससी के ऑफिशियल सिलेबस के अनुसार कंप्लीट जनरल हिंदी स्टडी मटेरियल दिया जाएगा, 10 फुल टेस्ट दिया जाएगा, विद मॉडल आंसर दिया जाएगा। इसकी कंप्लीट आंसर राइटिंग जो है फुल चेकिंग और फीडबैक आपको दिया जाएगा। यूपीएससी मेंस आंसर राइटिंग ग्रुप के सभी ग्रुप की आंसर राइटिंग का जो कंप्लीट पॉइंट टू पॉइंट फीडबैक, वॉइस मैसेज, पर्सनल गाइडेंस मिलेगा, कंप्लीट आंसर राइटिंग फीडबैक मिलेगा, ए टू जेड सब कुछ आपको पूरा फोकस आंसर राइटिंग इंप्रूवमेंट पर जो है कार्य किया जाएगा इसमें। तीसरा जो ग्रुप है 90 डेज आंसर राइटिंग फीडबैक विदाउट मॉडल आंसर जीएस 1 से लेकर 6 तक, इसकी फीस 5300 रुपये। इसमें ग्रुप में जो है डेली 3 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन विदाउट मॉडल आंसर, एक दिन जीएस 1 2 3 रहेगा और अगले दिन आपका जो है 5 जीएस 5 6 4 5 6 रहेगा, दिया जाएगा। चौथा जो ग्रुप 9 डेज आंसर राइटिंग विद मॉडल आंसर जीएस 1 से लेकर जीएस 6 तक, इसकी फीस 6500 रुपये। इस ग्रुप में जो है डेली 3 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन विद मॉडल आंसर दिया जाएगा। इसमें जो है एक दिन जीएस 1 से 3 दिया जाएगा
अगले दिन आपका GS 4, 5, 6 दिए जाएंगे और उसमें उस क्वेश्चन का जो मॉडल आंसर भी प्रोवाइड किया जाएगा। पांचवा जो ग्रुप है निबंध का है, इसकी फीस 3500 रुपये, कुल 36 निबंध टॉपिक वाइज दिया जाएगा। आंसर राइटिंग की कंप्लीट जो है चेकिंग किया जाएगा, कंप्लीट पॉइंट टू पॉइंट फीडबैक दिया जाएगा, वॉइस मैसेज पर्सन गाइडेंस दिया जाएगा, पूरा फोकस निबंध राइटिंग इंप्रूवमेंट पर कराया जाएगा। निबंध के मॉडल आंसर भी आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। इनमें से कोई बैच आप लाइन ज्वाइन करना चाहते हैं, 3 दिए गए नंबर 8564880530, 752386445596960608 ये 3 दिए गए नंबर, इस पे कॉल है व्हाट्सएप करके जो है आप जानकारी लेकर बैच से जुड़ सकते हैं और अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। अगला जो जिला आता है वो आपका पीलीभीत जिला है, इसे हम लोग देखते हैं। ये आपका पीलीभीत जिला है। 1801 में जब रोहिलखंड को अंग्रेजों को सौंप दिया गया था, तो वो पीलीभीत जिला जो है ये बरेली का परगना था, जिसे 1833 में हटा दिया गया था और यह व्यवस्था अस्थायी थी और 1841 में बरेली के साथ एक बार फिर से जो एकजुट हुआ और 1871 में जो है परगना, जहानाबाद, पीलीभीत और पूरनपुर के इलाकों संयुक्त रूप से जो है पीलीभीत तहसील का जो है निर्माण किया गया था और जिसे अंततः 1879 में एक जिले में बदल गया था। ब्रिटिश शासन की शुरुआत में पीलीभीत, जहानाबाद और बीसलपुर परगना को अलग अलग करके तहसील बनाया गया और पूरनपुर को तहसील बनाने के लिए जो है परगना पूरनपुर को जो है खुटार साथ जोड़ा गया था। यह इसके इतिहास है। इतिहास से भी प्रश्न पूछता है आयोग। 1824 के क्षेत्र में जो है पुनर्वितरण के परिणाम स्वरूप जब बीसलपुर तहसील के अंतर्गत परगना, बीसलपुर और मरेली आते हैं, जो बाद में जो है क्षेत्र बन गया था और पीलीभीत के साथ बिलहरी के साथ मिलाकर जो है तहसील पीलीभीत को जो है मुख्यालय बनाया गया था। तो यह जो कुछ इंपॉर्टेंट डाटा है और बाद में जो 2015 में तहसील पूरनपुर कुछ गांव को संयुक्त रूप से जो है कलीनगर और तहसील पीलीभीत के कुछ गांव को संयुक्त करके जो है तहसील अमरिया बनाया गया और इस प्रकार जो है अब यह क्षेत्र जो है 5 तहसीलों और 4 परगनाओं में विभाजित हुआ था। अब इसके दिशा को देख लेते हैं। पीलीभीत जो उत्तर प्रदेश सबसे पूर्वी जिला आता है, उत्तर पूर्वी जिला है और जो बरेली मंडल के अंतर्गत आता है, यह भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है और यह हिमालय के तराई क्षेत्र में नेपाल सीमा पर स्थित है। गोमती नदी के जो उद्गम होता है यह पीलीभीत से ही होता है, आप जानते हैं इसे, और इसे बांसुरी नगरी के नाम से भी जाना जाता है और यह बरेली मंडल के अंतर्गत आता है। उत्तर में यह उधम सिंह जो उत्तराखंड में और नेपाल है, दक्षिण में शाहजहांपुर है, पूर्व में खीरी और शाहजहांपुर और पश्चिम में आपका बरेली आता है। इसके अलावा आप जानते हैं कि पीलीभीत टाइगर रिजर्व भी घोषित किया गया है। तो ये जो है पीलीभीत टाइगर रिजर्व उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिले और शाहजहांपुर जिले में स्थित है, जो ऊपरी गंगा के मैदान बायोग्राफिकल प्रांत में जो है तराई आर्क लैंड का हिस्सा है और रिजर्व के कुछ नदियां जैसे शारदा, चूका, माला, खाननाट होकर जो गुजरती है। रिजर्व की सीमा पर शारदा सागर बांध भी है और भारत नेपाल सीमा पर हिमालय के तलहटी और उत्तर प्रदेश के तराई के मैदानों में जो है स्थित है। और पीलीभीत टाइगर रिजर्व की जो स्थापना हुई थी यह सितंबर 2008 में इसे स्थापित किया गया था। रिजर्व का जो उत्तरी भाग है भारत नेपाल सीमा पर लगा हुआ है, जबकि दक्षिणी भाग शारदा और खखरा नदी से जुड़ा हुआ है। यह भी फैक्ट आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है, कई बार परीक्षा में पूछा भी गया है। मुख्य आकर्षण केंद्र जो रहे वो आपका चूका बीच है, साइफन नहर है, सप्त सरोवर है, खरजा नहर है, ओरझार मंदिर है, राजा वेणु का टीला है, हजरत शाह मोहम्मद शेर मियाँ की दरगाह है। आइए हम लोग एक बार मैप में देख लेते हैं। आपका पीलीभीत जिला है, उत्तर में आपका उत्तराखंड है, फिर इधर नेपाल है, फिर आपका लखीमपुर खीरी है और शाहजहांपुर है, इधर आपका बरेली है। तो यह जो है इन क्षेत्रों से जो है टच करता है आपका पीलीभीत जिला। फिर अगला आपका है गौरी शंकर मंदिर भी यहाँ पर है, जो 250 वर्ष पुराना माना जाता है और यह जो है देवहा और खखरा नदी के तट पर जो है स्थित है। इसी प्रकार से छठवीं पातशाही गुरुद्वारा भी यहाँ पे स्थित है। यहाँ गुरु गोविंद सिंह जी ने नानक मता जाते समय जो है आराम किया था और यहाँ छठवें गुरु हरगोविंद जी के नाम पर एक गुरुद्वारा स्थापित किया गया था, इसलिए जो है इनका नाम छठवीं पातशाही गुरुद्वारा रखा गया था। 1883 में स्थित प्रसिद्ध सामाजिक सेवक श्री बाबा फौज सिंह ने जो इसे खूबसूरत तीर्थ के रूप में जो पुनर्निर्माण करवाया था। इसके बाद यहाँ पर भी जो है जामा मस्जिद है। मुगल काल में कई बड़ी इमारतों का निर्माण कराया गया। दिल्ली में जो स्थित जामा मस्जिद की एक प्रतिकृति के रूप में जो है निर्माण कराया गया था, जिसे हाफिज रहमत खान ने 1769 में इसका निर्माण करवाया गया था। तो जामा मस्जिद जो है पीलीभीत में भी स्थित है। तो यह जो है 3 जिलों के डाटा जो आपके इंपॉर्टेंट है आपकी परीक्षा के लिए, उनको हम लोग कवर कर लिए हैं। नेक्स्ट वीडियो हम लोग कुछ और जिलों को देखेंगे। आशा है आप सभी को बहुत कुछ जानने को मिला होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक जय हिंद, जय भारत।